हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक नया गठबंधन और तय हो गया है। ये गठबंधन है जेजेपी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम का। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर इस गठबंधन का क्या असर होने वाला है, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। हरियाणा के साथ जम्मू और कश्मीर के चुनावों का ऐलान हुआ। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और एक फेज में होगा ये, लेकिन शायद इस डेट में थोड़ा बदलाव हो सकता है क्योंकि आसपास छुट्टियां हैं। ऐसे में लोग हो सकता है राज्य में ना हो। अब राज्य में नहीं होंगे तो वोट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी 1 अक्टूबर को चुनाव होना तय है और 4 अक्टूबर को ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा में और जम्मू और कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है। खैर, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और अन्य पार्टियां जो हैं वो जोरों पर काम अपना शुरू कर चुकी हैं। अब हरियाणा में जाट समुदाय के साथ साथ दलित समाज को भी हरियाणा की जो जेजेपी है वो अपने वोट बैंक में शामिल करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि एक नया गठबंधन देखने को अब मिल गया है। हरियाणा में लगभग 21% दलित वोट है, जिसको जेजेपी अपने साथ लाना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद दलित समाज की एक बड़ी आवाज हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने दलित समाज के लिए यूपी समेत कई राज्यों में काम किया है, उनकी पार्टी ने काम किया है। यही वजह रही है कि इस बार लोकसभा जब चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश की जो नगीना सीट है वहां से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की थी। दलित और पिछड़े की आवाज वो बनकर उभरे हैं और संसद तक वो पहुंचे हैं और संसद में वो आवाज बन गए हैं पिछड़ों की। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के बीच हरियाणा की 90 सीटों पर जो गठबंधन हुआ है उसमें 70 सीटों पर जेजेपी लड़ने वाली है और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने यह वादा किया है कि ये जो गठबंधन बना है वो अगले आने वाले 40 से 50 सालों तक के लिए बना है, लेकिन देखना होगा कितने दिन चलेगा। साथ ही हरियाणा के जो किसान हैं और दलित हैं उनके लिए ये गठबंधन काम करने वाला है, ऐसा उनका कहना है। तो दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर जब इस गठबंधन का ऐलान कर रहे थे तो दुष्यंत साहब ने अपने परदादा को याद किया और उन्होंने बताया कि जब उनका कहना था कि जब चौधरी कांशीराम ने बोट क्लब में दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया तो चौधरी देवीलाल सबसे पहले उनके समर्थन में आए थे। उस समय कांशीराम ने मांग की थी कि BR अम्बेडकर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो BR अम्बेडकर साहब को न केवल भारत रत्न से सम्मानित किया गया बल्कि संसद में उनकी एक प्रतिमा भी उस वक्त लगाई गई थी। जेजेपी ने 2019 के चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और किंगमेकर के रूप में वो उभरी थी। बीजेपी को समर्थन दिया, बदले में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को डिप्टी CM का पद दे दिया। लेकिन इस साल के अंत में बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन था वो टूट गया। उसके बाद बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया, वहां पर नायब सिंह सैनी को ले आए। मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में जगह दी गई। हालांकि जब से गठबंधन टूटा जेजेपी की हालत खराब ही होती गई है। पार्टी के जो MLA थे कोई बीजेपी चला गया, कोई कांग्रेस ने ज्वाइन कर लिया। वैसे दुष्यंत चौटाला के पास कोई ऑप्शन बचते हुए दिख नहीं रहे थे, इसीलिए शायद जो आजाद समाज पार्टी है उसके साथ ये गठबंधन हुआ है जेजेपी का। वैसे जो बात दोनों पार्टी के नेता और मीडिया के या फिर एक्सपर्ट्स कहें वो बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से वोटों के लिए कास्ट कॉम्बिनेशन करने की जो कोशिश वो यहाँ पर की गई है। हरियाणा में लगभग 26% जाट वोटर्स भी हैं। साल 2019 में जिन सीटों पर जेजेपी ने जीत दर्ज की थी उसमें से 4 सीट ऐसी थीं जो कि SC रिजर्व सीटें थीं। वैसे अब गठबंधन के बाद आजाद समाज पार्टी को वही 20 सीटें दी गई हैं जहां पर दलित वोटर या कहीं ज़्यादा है या फिर कहें कि आजाद समाज पार्टी ने वहां पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में काम किया है, काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हालांकि हरियाणा में दलितों का इतना बड़ा जो वोट बेस है वो नहीं है। बीएसपी ने साल 1998 में यहाँ पर चुनाव लड़ने के बावजूद राज्य में अपनी छाप नहीं छोड़ी थी। जो हरियाणा में एकमात्र चुनावी मुकाबला था जिसमें कि उसने जीत हासिल की थी। उस समय इसके उम्मीदवार अमन कुमार नागरा ने अम्बाला लोकसभा सीट से वहाँ पर जो चुनाव जीता था और उस वक्त बसपा ने हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय से गठबंधन किया था, जिसे बाद में INLD से जाना जाता है। साल 2009 में बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जिसका नेतृत्व कुलदीप बिश्नोई कर रहे थे। लेकिन 2-2.5 महीने बाद ही बसपा ने इस गठबंधन से अपना
किनारा कर लिया था। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। इसके बाद बसपा ने इंडियन नेशनल लोक दल INLD के साथ हाथ मिलाया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस गठबंधन को भी तोड़ दिया गया और फिर नया गठबंधन बना बसपा और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का। दोनों पार्टियों को मिलाकर लगभग 6% वोट मिले, जिसमें से बसपा को लगभग 3.6% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव के बाद बसपा ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को भी वहां पर छोड़ दिया और जन नायक जनता पार्टी यानी कि JJP की तरफ वो पड़ गई थी, जबकि JJP उस वक्त भाजपा की सहयोगी पार्टी हुआ करती थी। अगस्त 2019 में ये गठबंधन हुआ था, लेकिन ये सिर्फ 26 दिन के लिए ही चल पाया था। हरियाणा में अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी जो होते हैं, उनके लिए जो आरक्षित सीट्स हैं उस पर ज्यादातर कांग्रेस या फिर BJP का ही कब्जा देखने को मिला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 17 SC सीटों में से 5 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 7 सीटें जीती और JJP ने 4 सीटों को वहां पर जीता था और 1 सीट जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के पास गई थी। हाल ही के लोकसभा चुनाव में दलितों के बीच ये चिंता थी कि भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार संविधान के आरक्षण के जो प्रावधान हैं उनको बदल सकती है। ये एक बड़ा कारण था, वजह थी कि भाजपा हरियाणा में दोनों आरक्षित सीटें हार गई और ये सीटें कांग्रेस ने यहाँ पर जीत ली, यानी जो अंबाला और सिरसा सीट है। आज के वक्त में भाजपा को राज्य में जाटों और किसानों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। इसके अलावा अग्निपथ योजना और पहलवानों के विरोध के कारण भी नाराजगी है। ऐसे में दलित वोट बैंक का एकजुट होना खेल बदल सकता है। देखना होगा कि हरियाणा में किसकी बनती है सरकार। आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।